बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की पवन दूतिका का अध्ययन करते हैं। आपने तमाम गानों में भी सुना होगा, कभी नायक के पास संदेशा नायिका भेजती है तो कबूतर के माध्यम से भेजती है या अन्य माध्यम से भेजती है। तो यहाँ भी नायक के पास नायिका राधा जी संदेशा भेज रही है, लेकिन किसके माध्यम से भेज रही हैं? पवन के माध्यम से भेज रही हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा वर्णन है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। कहाँ का वर्णन है? राधा जी अपने घर में, एक घर में दुखी मन से, खिन्ना दुखी मन से अकेली बैठी हुई है। एक दिन कौन बैठी हुई है? राधा एक दिन अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसी समय उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू आ करके पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लिए। इसी समय जब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसी समय होता क्या है? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लिए प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय जब वो आंखों में आंसू उनके आ रहे थे, उसी समय झरोखों या जंगलों के रास्ते सुबह को चलने वाली हवा अपने साथ सुगंध को लेकर के उस कमरे में आती है। अर्थात उस कमरे में जंगलों के रास्ते सुबह की चलने वाली हवा प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब वो हवा उनका स्पर्श करती है तो राधा जी का कष्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि जब भी व्यक्ति संयोगा अवस्था में होता है तो उसके लिए हर चीज़ें अच्छी होती हैं। हर चीज़ें उसके लिए अच्छी होती हैं, चाहे बादल बरस रहे हों, गरज रहे हों, चाहे मोर नाच रहे हों। यानी प्राकृतिक की हर दृश्य उसको अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब वो संयोग अवस्था में होता है। परंतु वही प्राकृतिक चीज़ें, वही सब अच्छी लगने वाली संयोग अवस्था की जो भी चीज़ें अच्छी लगती, वही वियोग अवस्था में व्यक्ति को दुख पहुंचाती है। इसी का वर्णन यहाँ है कि क्या है कि आज श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। ऐसे समय में राधा जी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई हैं दुखी मन से। उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। हवा जो चल रही है अपने साथ सुगंध लिए, वह उनके दुख को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। दुखिता कौन है? राधा जी हैं। जब देखते हैं हमारा दुख और ज़्यादा बढ़ रहा है तो धीरे बोली सहदुख उससे श्रीमती राधिकायों। यानी इस प्रकार राधा जी उस हवा से बड़े धीरे धीरे बोलती हैं, कहती हैं, दुख के साथ कहती हैं। क्या कहती हैं हवा से? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? ऐ प्यारी पवन, तू मुझे क्यों सता रही है? मुझे मेरी परेशानी को क्यों ज़्यादा तुम बढ़ा रही है? क्या तुम भी काल के प्रभाव से प्रभावित हो गई हो? अर्थात तुम भी हमारे साथ क्रूरता कर रही हो। ये ठीक नहीं है। इसमें आप देखेंगे मंदाक्रांता छंद होगा। प्रश्न समस्या आती है मंदाक्रांता छंद क्या होता है, तो हम अलग से उसका वीडियो भी